अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, और आज मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और न्यू व्लॉग जिसमें कि मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो चुका हूँ। नमाज के बाद मौसम हो रहा होता है कुछ इस तरीके का। तो सबसे पहले हम निकल जाते हैं दुकान की तरफ। वहाँ से लिए हमने पापे, और पापे लेने के बाद हम जाते हैं सीधे खौरी गांव की तरफ, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे डॉग्स हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता है टाइम से। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हाथ में से छीन के ले गए। और फिर हम जाते हैं खौरी गांव की तरफ, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एक था, वहाँ पर कई सारे डॉग्स हैं जिन्हें टाइम से खाना नहीं मिलता और वो भूखे रहते हैं ज़्यादा वक्त तक। तो जैसा कि देख सकते हो कि मेरे सामने ही 4 डॉग्स हैं, और ये 4 नहीं है, इससे आगे काफ़ी सारे लगभग 20-25 डॉग्स हैं यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मतलब कि मैं आया हूँ या गिने चुने लोग आते हैं, मेरी तरफ से काफ़ी लोग यहाँ पर इन्हें खाना डालने आते हैं। अभी से मैं दे रहा था लेकिन ये खा नहीं रहा था, पता नहीं क्यों सूंघ कर इसने छोड़ दिया। लेकिन जब दूसरा वाला आता है ना भाई, वो एकदम से ले जाता है हाथ में से, और इसकी आंखें देख कर ना यार, सच में उफ, क्या ही बताऊं मैं। उसके ले जाने के बाद मैं इसे डालता हूँ तो ये भी खा लेता है उसके बाद में, और फिर एक सामने और आ जाता है। अब इसी तरीके से सपना मुझे घेर लेते हैं यहाँ पर। अब कुछ इंसान आलसी होते हैं, कुछ जानवर आलसी होते हैं। ये है, इसे भूख लगी है लेकिन ये उठ के नहीं आएगा, आएगा तो खुद ही आएगा साथ में, वरना खाऊंगा ही नहीं। अब यहाँ पर आया मैं, इसने तब जाकर इसने ले तो लिया लेकिन उठ कर नहीं आया। भूख लग रही है लेकिन नहीं, उठ कर नहीं जाना है, आएगा तो खाना यही आएगा, वरना खाऊंगा ही नहीं। और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते ही सारे डॉग्स ने मुझे यहाँ पर घेर लिया। और यहाँ पे जो छोटा वाला डॉग दिख रहा है ना, ये दिखने में छोटा है लेकिन इन सबसे ज्यादा इसी को भूख लगी हुई थी। इसने सबसे ज्यादा परेशान करा मुझे यहाँ पर, बार बार पीछे आ जाता था और बाकी को लेने ही नहीं दे रहा था कुछ भी। अब जैसे मैंने इसे दिया, इसके बाद मैं यहाँ से आगे जाने की कोशिश करता हूँ, ये फिर से मेरे पीछे आ जाता है यहाँ पर। अब इन्हें देने के बाद मैं सोचता हूँ आगे जाता हूँ, आगे भी काफी डॉग्स हैं यहाँ पर, वो निकल के बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये सब आपस में लड़ने लगे। फिर यहाँ पर रुकने के बाद मैं इसे एक और डालता हूँ जिससे कि ये शांत हो जाए और पीछा ना करे। लेकिन फिर भी ये नहीं मानता, और इसके साथ वाले भी आ रहे थे बार बार आगे। अब ये छोटा भी था, इन सब में ऐसे भूख भी ज्यादा लगी, तो सबसे ज्यादा पापे मैंने इसी को डाले। मैं कहा चलो ये खा लेगा, कोई बात नहीं, हर दिन तो आना ही है अब इंशाल्लाह। अब यहाँ से और भी पीछा कर रहे थे लेकिन मैं वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। एक दो पापे उन्हें डालने के बाद में मैं आगे की तरफ चला जाता हूँ, ताकि आगे वाले डॉग्स को भी कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए। अब इससे आगे मैं जाने की कोशिश तो करता हूँ लेकिन ये सब मुझे अब जाने नहीं देते, अभी सभी मेरे पीछे लग जाते हैं। अब वहाँ वाले जब डॉग्स बाहर निकल के आ जाते हैं ना, तो ये सब भी यहाँ से भौंकने लगते हैं और वो सब भी वहाँ से भौंकने लगते हैं, तो दिक्कत हो जाती है, मैं पड़ जाता हूँ बीच में और ये मुझे घेर लेते हैं यहाँ पर। अब जैसा मैंने बताया कि छोटे वाले को कुछ ज़्यादा ही भूख लगी है, तो फिर मैंने इसे एक और डाला और यहाँ पर थे वो झगड़ने लगे आपस में। वो एकदम से मेरे हाथ पे झपट्टा मारता, चाहे मेरा हाथ ही काट लेता, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो एक तो उसमें दिमाग नहीं है, दूसरा उसे खाने के लिए भूख लगी है, अब वो कुछ ना कुछ तो करेगा खाने के लिए। तो मैं सोचता हूँ यहाँ से आगे बढ़ लो, यहाँ पर खतरा बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ से आगे आने के बाद में भी कुछ डॉग्स यहाँ बैठे होते हैं जिन्हें मैं पापे डालता हूँ। अब कुछ डॉग्स क्या होता है ना, वो खाते नहीं है। अब भाई अंदर से फीलिंग तो ये आ रही थी, अब यार मैंने कौन सा ऐसा जहर मिला दिया इसमें, तो कोई खा नहीं रहे हो। फिर भी मैं इसे देता हूँ। ये छोटे वाले को कुछ ज्यादा ही भूख लगी, मतलब कि भाई चढ़ ही जा रहा है सब पर, कोई बात नहीं, बस खाने को दे दो, कुछ भी हो जाए, चपेट लूंगा, लड़ लूंगा इनसे बड़ों से भी, खाने को दे दो। इसे आगे जाने के बाद भी मैंने काफी डाले, और वहां पर भी एक कुत्ता बैठा है, उसके पास जाता हूँ भाई, उसे देखने के बाद तो इतना रोना आता है ना कि हाँ, ऐसी हालत हो चुकी है घर टूटने के बाद यहाँ पर इनकी। मतलब भाई इसे देखो, इसका फेस देख के ना यार रोना आता है बिल्कुल। देखो किस तरीके से खा रहा है यार, ऐसा लगता है जैसे रो रहा हो यहाँ पर बैठ के काफी देर से ये। और यहाँ आगे वाले डॉग्स भी बाहर निकल कर आ जाते हैं, और इनमें से मैं एक को देखता हूँ भाई, बिल्कुल ये हाथ से हल्का फुल्का बचता, वरना तो दांत ही गड़ा देता मेरे हाथ में। और यहाँ पे कोई और डॉग नहीं आ सकता सिवाय इस वाइट वाले के। ये इसी को छोटा है ना, इस वजह से इसे कुछ नहीं कहते। बाकी जितने ही बड़े हैं ना, वो उन्हें यहाँ पर आने नहीं देते अपनी तरफ। अब ये वाइट वाला बच्चा बार बार मेरे सामने आके बैठ जाता, लेकिन मैं पहले इन्हें डालता हूँ, क्योंकि मैंने पीछे तो सबको खिला दिया था, अब यही दोनों बचे थे, तो पहले मैं इन्हें डाल देता हूँ। उसके बाद बचते हैं तो मैं इस वाइट वाले को भी डाल देता हूँ, कि चल ठीक है यार, छोटा है ना, इस वजह से मैं इसे ज्यादा खिला देता हूँ कि ये तो बर्दाश्त कर लेंगे, ये तो फिर भी छोटा है। फिर बाकी बचे हुए पापा इन्हें खिलाने के बाद में हम यहाँ से निकल जाते हैं, उसके बाद में हमें जाने हम नहीं देते। जाने नहीं देंगे। अबे जा भाई, खत्म हो गया यार। अब नहीं जाने दे रहे भाई, अब तो ये करेंगे परेशान पीछे आके। ना पीछे से आ रहे हैं, सामने से भी आ रहे हैं। अब ये घेर लेंगे, खत्म इंशाल्लाह। कल दोपहर में जैसे काम से फ्री हुआ
ये नहीं मानेंगे आज। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह दोपहर में या कल सुबह फिर से बेफिजूल इन जानवर को भी कुछ खिला दिया करो, क्योंकि हमारी तरह कमा नहीं सकते।